जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और आप लोग पिछला 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं इस रुक्मिणी पब्लिकेशन का। और जब तक कि ये इसका पीटी होना होगा इस बिहार पुलिस का, तब तक आपको आप हड़बड़ा के नहीं करें कोई भी तैयारी, क्योंकि इत्मीनान से करें। और इत्मीनान से तैयारी जब भी आप करेंगे तो जो भी प्रश्न है उस पर आप सही से ध्यान दे पाएंगे। और एक एक प्रश्न को ध्यान दीजिए, अभी कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोई एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं निकला है, अभी तो सिर्फ फॉर्म भराया है। तो आप इत्मीनान से सारे प्रश्न को डिटेल में देखने का प्रयास करें। और अगर अपने से दूसरे सोर्स जैसे बुक हैं, आपको बहुत ही जल्द जो इंटरनेट पर जो अवेलेबल है, आपको लूसेंट का जो पीडीएफ है उसका भी हम आपको प्रत्येक दिन 2 या 4 पेज का आपको प्रैक्टिस सेट करवा के ये लूसेंट का जो है उसको आपको सब्जेक्टिव वाला ये करके देंगे, तो उसको भी आप देखेंगे। और उसका जब ये समाप्त हो जाएगा, जब आपका एग्जाम आते आते ये सारे चीज़ आपके पूरे हो जाएंगे। तो चलिए आज आपका ये 20वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो 20वें प्रैक्टिस सेट का जो आज ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। ये पहला प्रश्न देखिए, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है ए बी एस मिन्हास, बी है अमर्त्य सेन, सी है गुरनार मंडल एवं डी है डेविड रिकार्डो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए बी एस मिन्हास। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक जो है बी एस मिन्हास जी हैं। अमर्त्य सेन के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, गुरनार मंडल जी के द्वारा एशियन ड्रामा लिखा गया था। और अमर्त्य सेन को जो है इन्हीं के लिए जो है आपको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन देखिए, ए है एंटीमनी, बी है बेरियम, सी है आर्सेनिक एवं डी है एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ज़्यादातर जिस प्रश्न में जैसे कि आपको बॉक्साइट है, इसका जो सबसे जो मेन अयस्क है आपको बॉक्साइट है, जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए केरल, बी है अंडमान निकोबार, सी है लक्षद्वीप एवं डी है गोवा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? इसमें लिक्विड जो फॉर्मेट में रहने वाले हैं उनका बात हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर ऑप्शन है ए प्रोड्यूसर गैस, बी है प्राकृतिक गैस, सी एलपीजी एवं डी है कोल गैस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है आपका लिक्विड फॉर्मेट में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। इसमें गंध नहीं होती है, और गंध की ताकि किसी कहीं पर अगर गैस लीक हो तो वो कैसे पता चले, ये इसमें गंधहीन है ये। इसमें क्या किया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन जो है आपको वो मिलाया जाता है इसमें गंध से। तो अभी जो हम लोग कभी गैस लीक हो जाती है तो वो आपको ब्यूटेन का नहीं होता है, वो मिथाइल मरकैप्टन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, ए है कैल्सिफेरॉल, बी है टोकोफेरॉल, सी है रेटिनॉल एवं डी है थायमिन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी टोकोफेरॉल। तो इस प्रश्न का जो कैल्सिफेरॉल है आपको वो विटामिन डी का नाम है, रेटिनॉल आपको विटामिन ए का नाम है और थायमिन आपको विटामिन बी का नाम है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी चेंज टू इनडायरेक्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चेंज द अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। तो आई डिसलाइक हर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए आई डू नॉट लाइक हर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसलेट करना है इसमें। मजूमदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द एंटोनॉमी ऑफ क्रिटिसाइज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह देखिए ऑप्शन बी एप्रिसिएट। तो अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द सिनोनिम्स ऑफ बीजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए एक्टिव। अब ये मैथ का सवाल है, मैथ का और रीजनिंग का छोड़ते हैं। इसको आप लोग अगर बनाना है तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब ये देखिए, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए दुष्प्राय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी मानसरोवर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नगर शोभा किसकी रचना है? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन
डी रहीम। जिस प्रकार से सभी प्रैक्टिस सेट में एक एक करके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है, अगर आप एक एक करके भी याद करेंगे तो जब तक कि एग्जाम होगा तब तक बहुत सारे आपके पास संग्रह हो चुके रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बरवे नाई का भेद किन की रचना है? ऑप्शन देखिए, ए है कबीर, बी है रहीम, सी है दिनकर, एम डी है तुलसीदास। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है रहीम। तो इस अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, मिट्टी उष्मा की बुरी चालक होती है, मतलब अर्थात कुचालक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, हमेशा शून्य होती है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, नियत तापमान आयतन पर किसी गैस का जो है द्रव अनुक्रमानुपाती किसके होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के। तो अगला प्रश्न फिर से देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, अनुनाद किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, प्राणोदित दोलन का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगे क्या होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, केवल अनुदैर्ध्य तरंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डॉपलर प्रभाव लागू होता है किस चीज पर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के मात्रक पर आधारित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, एसआई पद्धति जो है वो आपको द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के मात्रक पर आधारित नहीं है। अगला देखते हैं, निम्न में सबसे छोटा सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो मिलीमीटर, एंगिस्ट्रॉम, फार्मी और मीटर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, फर्मी। ये जो आपका मीटर, एंगस्ट्रॉम और मिलीमीटर है, ये आपको 10 पे पावर -3 है और 10 पे पावर -8 to 10 देता है कहीं पर, और 10 पे पावर फर्मी में आपको 10 पे पावर -15 हो जाता है। तो इस प्रकार सबसे ये आपका छोटा यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, भार शून्य हो जाएगा जब तक द्रव्यमान शून्य नहीं, परंतु द्रव्यमान जो है शून्य नहीं होगा। इसी प्रकार अगर किसी वस्तु के भार का बात पूछा जाए, तो अगर वो चंद्रमा पर पूछा जाए तो चंद्रमा पर ले जाने पर उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होती है, उसका भार बदल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक स्थापना किसने थी, या फिर वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, पुलेस्किन प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगलकालीन रचना को मुगल राज्य की गैजेटियर कहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, मासिर ए आलमगीरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन बी, राज्य सूची के विषयों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 146। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है क्या? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, मार्बल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा,
नेत्रा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान का। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 27। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है? तो ऑप्शन देखिए, ए है दुर्गा, बी है देवी पार्वती, सी है देवी लक्ष्मी और डी है देवी सरस्वती। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी देवी सरस्वती का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी संथाली को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोलेरा बेसिलस की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है ए लुई पास्चर ने, बी रोनाल्ड रास ने, सी है रॉबर्ट कोच एवं डी है जोसेफ लिस्टर ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कठोर जल के धात्विक घटक है क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? ऑप्शन देख लीजिए, ए है अशोक कुमार, बी है विपुला निकांत, सी है मीनाक्षी लेखिक एवं डी है ए एवं बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रायः ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। ये आपका जो है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही पहले ऑप्शन देख लीजिए। वैध मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है। चेक है, ड्राफ्ट है, विनिमय पत्र है और करेंसी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपको वैध मुद्रा जो है यही आपको अभी चलन में है, बाद में की जो है आपको और सब ये बैंकिंग के माध्यम से ये सब जो है विड्रॉ होंगे और करेंसी नोट जो है वैध मुद्रा है। अगला प्रश्न देखिए। लोकसभा का महासचिव उनके जो सचिवालय का प्रमुख है जिन्हें किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का जो महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख होता है, उन्हें किसके द्वारा चुना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसके पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी वित्त विधेयक को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, पार्लियामेंटो ये जो है अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें जो दिया गया उसको कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर ही देख लेते हैं पहले। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4 सही। सभी इसमें सभी कारण है जिसके कारण से भूचाल आते हैं। भ्रंश का बनना, किसी भ्रंश के साथ गति और ज्वालामुखी विस्फोट के साथ पैदा किया गया प्रभाव और सेलों के वलन से। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए 15 जुलाई को। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए है नायलॉन, बी है सूती, सी है रेयॉन एवं डी है टेरिकॉट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी सूती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो तत्व है समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए आर्गन, बी है सल्फर, सी है वनेडियम एवं डी है आयोडीन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्योग में पॉलिथीन के निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी एथिलीन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, जो वायुमंडल का जो हमारा ओजोन परत है ये समताप मंडल के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं। अगर ये पराबैंगनी विकिरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए तो हमारे लिए त्वचा कैंसर आदि का कारण बनेगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का देखिए ऑप्शन देखिए, एक कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ या वायरस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी वायरस है। अगला प्रश्न देखते हैं। थैलीसीमिया एक आनुवांशिकी बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए और ब्लड को, अर्थात रुधिर को। अगला प्रश्न देखते हैं। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किस किस के बीच थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी कलकत्ता और आगरा के बीच में। इन्हीं के कार्यकाल में इसी वर्ष में आपको बम्बई से पुणे तक जो बम्बई से थाने तक जो प्रथम रेल चली थी वो इनके समय में ही चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी आयकर। इनकम टैक्स से इसमें कर में वृद्धि नहीं होती है। इससे जो सर्विस करने वाले लोग हैं वो इनकम टैक्स देते हैं, रिटर्न अपना भरते हैं, या फिर जो कोई भी काम करते हैं जितना सरकार के द्वारा तय की गई राशि है उस पर जो उनको पैसा मिलता है तो उसी पर जो ये सरकार को प्रतिवर्ष अपना टैक्स भरना पड़ता है, वही यह टैक्स है। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है, विंड इंस्ट्रूमेंट है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी नादस्वरम अर्थात बांसुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए आधिकारिक आरक्षित लेन देन। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी 4 है। संयोजक इलेक्ट्रॉन ये है कि अगर जैसे किसी इलेक्ट्रॉन के जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन जो आपको जोड़ा बनाने के लिए आपको रेडी है उनके बारे में बात किया जा रहा है। अगर आपको इसको कंप्लीट करना है तो इसको 4 या तो हाइड्रोजन चाहिए तब ये इसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जिसका 2 एलिमेंट है तो वो 2 चाहिए। जैसे या तो ऑक्सीजन का जैसे वैलेंसी 2 है, अगर 2 ऑक्सीजन रहेगा तो CO2 आराम से बन जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ हाइड्रोजन देना है तो आपको 4 हाइड्रोजन ही लगेंगे, तभी इसका ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वो जहाँ तक देखेंगे आपके इस प्रश्न में ही आंसर है,
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी 21 जून, क्योंकि स्वाभाविक है, अगर आप सोचिए कि जिस दिन जो आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ, स्वाभाविक है उसी दिन आपको दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में आपको 22 दिसंबर को आपको सबसे छोटा दिन होगा, तो उसी प्रकार से आपको दक्षिणी गोलार्ध में उसी दिन ही सबसे बड़ा दिन वहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अल्कोहल में पेय में अल्कोहलीय पेय में अल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो वोस्का, ब्रांडी, विस्की या रम है। तो इसमें आप जो सही आंसर है इसका वह देखिए, ये है आपका ऑप्शन डी, रम में सबसे ज़्यादा अल्कोहल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, वे किस राजवंश से थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, गंग वंश के वे शासक थे। और ये सूर्य मंदिर ही है आपको जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है आपका, ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो ऑप्शन देखिए, ए है प्रोटीन, बी है लिपिड, सी है कार्बोहाइड्रेट एवं डी है विटामिन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये तो मैथ का सवाल है, मैथ के सवाल को छोड़ते हैं, मैथ और रीजनिंग को। ये देखिए, मानचित्र में जो मिलता है नहीं, देश भारत है, भू पर नहीं, मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। उपरोक्त पंक्ति किनकी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन सी, दिनकर जी की राष्ट्र कवि थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, राजमा। अगला प्रश्न देखते हैं आपको। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, अर्थात वायरस रिलेटेड है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए। जिस प्रकार अभी आई फ्लू चला हुआ है, जिसके कारण से मेरे भी आई में ये आपको इन्फेक्शन है, तो ये भी आपको वायरस जो जनित रोग है, तो जिसमें कि आपको बहुत तीव्र गति से ये फैलता है, तो ये आपको मौसमी वायरस के कारण से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपको। निम्न में से किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, इजराइल के द्वारा। अब ये हिंदी का प्रश्न है। देखिए, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, सत्यजोरमति, सन्मति। तो अगला प्रश्न देखते हैं। रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए, महाभारत का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्षा जल जो है संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य के में कानूनी, मतलब कि कानूनन हो गया है, वहाँ पे अनिवार्य है। तो वर्षा जल का संग्रहण करना ही है, का ढांचा जो हर घर में बनाना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक परियोजना कब प्रारंभ की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1981 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 1972 में, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, सिक्का होता था जीतल का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ही भारत के प्रथम कानूनी और न्याय मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है प्रतिरक्षा डिफेंस का कार्य करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी,
श्वेत रक्त कोशिका, और ये जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं इन्हीं के द्वारा जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। और हमारे शरीर में अगर विटामिन के बारे में पूछा जाए तो विटामिन ए जो है हमारा शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्यदा किस भाषा में लिखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि कुछ प्रश्न मिसप्रिंट भी होते हैं, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का हो, थोड़े थोड़े से मिस भी होता है, अगर लगे कि आपको कुछ उसमें मिस हुआ है तो जो हम उस समय बोलते चले गए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दें, या फिर आप उसको बता दें तो हम उसको और सबों के लिए पिन कर देंगे। ऐसे प्रयास करेंगे कि उसको देखने का, लेकिन अगर जो मिस होता है तो उसको आप लोग ज़रूर देख के बताएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईना ए अकबरी कहा जाता था? आईने अकबरी बहुत जगह लिखा जाता है, यहाँ पे आईना ए अकबरी लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, तृतीय भाग को आईने अकबरी अर्थात आईना ए अकबरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेश के प्रस्ताव को अपनाया था? स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ये आपको इसलिए किया गया था कि उस समय में 1905 में जो हमारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसके बाद स्वदेशी आंदोलन भी चला, तो स्वदेशी प्रस्ताव का जो है उसी अधिवेशन में इसको प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंदौर में। ये जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है ये आपको महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में वापसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो ये सुझाव है लक्ष्मीमल सिंघवी जी के द्वारा 2003 में केंद्र सरकार को दी गई है, जिसके बाद से हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जावेद अख्तर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ जी को, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो मिर्चा चावल जो है इसका टैग मिला है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, बिहार के मिर्चा चावल को मिला है। अब ये देखिए यहाँ पे प्रश्न समाप्ति की ओर है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इस प्रश्न को देख लेते हैं। आपको 97 का है, आपको चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 98 का, इसका जो है आपको इसका हो जाएगा आपको इसमें ऑटनीमेंट फॉर सिंस का इसमें जो है अटोनमेंट का इसका हो जाएगा आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंग्लिश का मीनिंग है, इंग्लिश आप लोग अपने हिसाब से भी इसको देख लेंगे, कोई कोई का मीनिंग अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर लेंगे। अगला देखते हैं, वी ड्रिंक डैश वाटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल है। तो अगला आज का जो आखिरी प्रश्न हो जाएगा हमारा वह देखिए ये है, डैश इसमें जो है फ्लैश हुड का जो है इन इज ऑडियस।
तो इस प्रश्न में क्या आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका भी आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है आज का जो है हमारा ये 20वां प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे हैं तो और भी वीडियो जो पड़े हुए हैं उन लोगों को भी देखें, और अपने दोस्त जो बिहार पुलिस का इस बार फॉर्म भरे हैं तो बहुत सारी वैकेंसी आई है इस बार, बहुत सारे सीट भी है, तो आप लोग दूसरे बच्चों को भी इसको शेयर करें, सारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और अपना बहुमूल्य कुछ सुझाव देना हो तो उसे भी दें, जिसे इम्प्लीमेंट करने का हम प्रयास करेंगे। इसी तरह मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।